नमस्कार दोस्तों, अर्पित की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि अभ्यास 6F कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है, इकाई 6 की। अब इकाई 6 की लास्ट अभ्यास, हमारी दक्षता अभ्यास जो कि 6 है, वो आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखने हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है भाई, सभी पद लिखने हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहला इक्वेशन 3x - 7y प्लस का 9, ठीक है, सभी पद लिखते हैं। तो पद बराबर भाई, पहले देखिए प्लस का 3x है तो प्लस लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस का 3x कॉमा माइनस का 7y। जब भी देखिए माइनस में कोई भी संख्या होगी उसका चिन्ह भी हम लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 7y, ठीक है। और फिर तीसरा पद क्या है, 9। तो इनमें तीनों पदों के हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला प्रश्न करेंगे, है ना, आसान, समझ में आ गया। ऐसे दूसरा वाला प्रश्न देखिए, पहला पद क्या है इसमें 2a², ठीक है, कॉमा दूसरा पद क्या है देखिए 5a। तीसरा पद क्या है देखिए माइनस का 3b²। ये हमारे पद निकल के आ गए, ये हमारे पद हैं, ठीक है। बस अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में x के गुणांक बताने हैं हमको, ठीक है। चलिए तो पहला है 3x, तो इसमें x का गुणांक बराबर, देखिए x किसके गुणा में है, 3 के गुणा में x है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा, देखिए x का गुणांक क्या है माइनस का a², तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का a², ठीक है, आसान है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए x का गुणांक क्या क्या है, देखिए ये x है, इसके गुणे में क्या क्या है, देखिए 5 गुणा x गुणा y², तो ये दोनों इसके गुणे में है तो क्या हो जाएगा 5y², हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब इसमें x का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का p गुणा q गुणा x, ये है ना, ठीक, पूरा इक्वेशन। तो ये दोनों भी गुणांक है ना इसके, तो इनको भी हम गुणांक में लिख देंगे, ठीक है, सिंपल है, हो गया सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सजाती पदों को छांटना है। सजाती पद हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, जो सेम जाति के होते हैं, जो सेम होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की तरह बिल्कुल दिखते हैं। जैसे कि जहाँ पे x वाले पद हैं तो केवल x वाले, y वाले पद हैं तो केवल y वाले, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। चलिए आइए सजाती पद देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए इसमें एक a² है, b² है, 3a² है, c² है। देखिए a² और 3a² ये दोनों सेम है, तो सजाती पद कौन कौन से हुए, सजातीय पद बराबर, देखिए एक a² हो गया, फिर एक 3a² हो गया। बाकी क्या कोई और मिल रहा है, कोई और नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पे b² है, यहाँ पे c² है, अगर ये भी b² होता तो ये भी सजाती पद होते हैं, ठीक है, नहीं है तो हमने लिख दिया, जो जो सजाती पद हमें मिले वो हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें सजाती पद कौन से हैं, सजातीय पद बराबर, देखिए भाई ये xy है, ये xy है, इसमें खाली x है, इसमें z है, ठीक है, तो ये दोनों हमारे सजाती पद हो गए। माइनस का 3xy, क्योंकि उसमें दोनों में xy है, और कॉमा 2xy, ये तो होते हैं सजाती पद जो सेम जात के हों, ठीक है, जो एक जैसे दिखें। अब देखिए इसमें सजाती पद ढूंढ लेते हैं, तो सजातीय पद बराबर, देखिए CAB², और कहीं देखिए CAB² है, देखिए CAB², देखिए ये तो मिल गया, CAB² कॉमा B² AC, ये तो सजाती पद हो गए, ठीक है। अब और भी देख लेते हैं, क्या कोई और भी है एक जैसा। देखिए C अकेला, C अकेला, A अकेला, इसमें A अकेला नहीं है, ठीक है। देखिए इस वाले को देख लेते हैं, C अकेला, जी हाँ C अकेला, A अकेला, देखिए A भी अकेला, B², हाँ देखिए 3 इसमें सजाती पद हमको मिल गए, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों हमारे कैसे हैं, सजाती पद हैं। देखिए C है, इसमें भी C है, C है, इसमें भी C है, C है, इसमें भी C है, ठीक है। अकेला, A अकेला है, इसमें भी A अकेला है, A अकेला है, इसमें भी A अकेला है, A अकेला है, इसमें भी A अकेला है। अब देखिए B के ऊपर स्क्वायर है, तो B का भी B के ऊपर स्क्वायर हो गया, घात 2 हो गया। और ये वाला देखिए B के ऊपर स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, इसमें भी B के ऊपर स्क्वायर है, इसमें B के ऊपर स्क्वायर है। लेकिन क्या बाकी सब में ऐसा है, देखिए इसमें A के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन इसमें B के ऊपर स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें C नहीं है, तो ये दोनों हमारे कैसे होंगे, सजाती नहीं होंगे, लेकिन ये वाले सजाती पद होंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें सजाती पद बताइए, हमसे पहले बताइए, ढूंढिए कौन कौन से होंगे सजाती पद बराबर। देखिए क्या है, ठीक है, m²n, ठीक है। अब देखिए m²n जहाँ जहाँ पे मिले वो हमारा सजाती पद हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए m² n यहाँ पे है, m² n यहाँ पे है, m² n यहाँ पे भी है,
और m स्क्वायर n यहाँ पे भी है। तो ये सारे हमारे सजाती हो गए, ये नहीं है तो ये हमारा सजाती नहीं होगा। तो कौन कौन से हो गए, 7m स्क्वायर n कॉमा m स्क्वायर n कॉमा माइनस का n m स्क्वायर कॉमा 7 का n m स्क्वायर, इतने हमारे सजाती पद हो गए। है ना आसान, आसानी होगा, लग रहा होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा सरल करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2y है, प्लस का निशान है, खोल देते हैं 3y माइनस का x। अब देखिए जब माइनस लगाओ तो हम लोग को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब हमने माइनस को लगा के ब्रैकेट खोला तो जो अंदर के चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ये जो प्लस का अभी 3x है, प्लस का 3x लिखा नहीं जाता लेकिन है वो प्लस का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जो प्लस का माइनस का 2y है वो हमारा प्लस का हो जाएगा 2y, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 2y है, प्लस का 2y है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस का 3x और ये खाली x, ठीक, ये प्लस का 3x है, सॉरी प्लस का x है, ठीक है। तो ये माइनस का x है, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। बचा क्या, माइनस का 3x और प्लस का 3y, ये हमारा आंसर, ये y है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसी प्रकार करेंगे। देखिए 3m स्क्वायर माइनस का 5m स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है, जब इसमें आएगा खुलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा माइनस का 7m n स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का तो था ही पहले से 2m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग आगे करेंगे, देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर और ये m स्क्वायर n स्क्वायर, ये दोनों कैसे हैं, सजाती पद हैं, ठीक है। ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जोड़ने के लिए सबसे पहले ये देखिए 3m n स्क्वायर, ये 7m n स्क्वायर, ये भी सजाती, लेकिन माइनस का ये प्लस का है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस साथ में जब हम प्लस का 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 4m n स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको और समझाने के लिए हम इसको पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। लगता है मेरा पेन ख़त्म हो गया, रुकिए ज़रा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सजातीय पदों को हम एक पास लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 3m n स्क्वायर और माइनस का 7m n स्क्वायर, इसको हमने पास में लिख लिया, ठीक है। और ये माइनस का 5m स्क्वायर n स्क्वायर और माइनस का 2m स्क्वायर n स्क्वायर, हमने इनको एक पास लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, माइनस का 7 है, इसमें प्लस का 3 है, कितना बचेगा 4, लेकिन कहेगा माइनस का m n स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस का जुड़ जाएगा, 5 2 7 माइनस का 7m स्क्वायर n स्क्वायर, ये हमारा आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें देखिए कई सारे ब्रैकेट दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं, 15x माइनस बड़ा ब्रैकेट 8x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस और फिर मझला ब्रैकेट 8x स्क्वायर। अब देखिए छोटा ब्रैकेट सॉल्व है, उसके पहले माइनस लगा हुआ है, जब माइनस लगाया तो अंदर के जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के क्या होंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 4 और ये माइनस का 2x है, प्लस का हो जाएगा 2x और ये माइनस का x क्यूब है, प्लस का हो जाएगा x क्यूब और ये माइनस का 5x क्यूब मझला ब्रैकेट माइनस का 2x बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए अब छोटा ब्रैकेट खोल दिया, मझले ब्रैकेट को खोलेंगे। देखिए 15x माइनस बड़ा ब्रैकेट 8x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे जब ब्रैकेट खुलेगा। 8x स्क्वायर माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। फिर देखिए प्लस का हो जाए, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2x, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा x क्यूब, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 5x क्यूब, ये माइनस का 2x। ये तो चले ही आ रहा था, ये थोड़ी ना ब्रैकेट के अंदर है तो ऐसे लगा रहेगा। अब ये बड़ा ब्रैकेट का हम लोग को कर लेते हैं। अब देखिए फिर से बड़ा ब्रैकेट बचा तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 15x अभी माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह फिर से बदल जाएंगे, ठीक है। माइनस का 8x क्यूब, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 4, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 2x, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा x क्यूब, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 5x क्यूब, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 2x। अब देखिए पूरी इक्वेशन खुल चुकी है, ठीक है। अब हम लोग सजातीय पदों को देख लेते हैं, कौन कौन से सजातीय पद हैं। क्या कुछ कट रहा है? अगर कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ कट रहा है या नहीं, ठीक है। 15x और कौन कौन x वाला है, देखिए ये 2x और ये 2x। चलिए देखते हैं भाई, 15x है, 2x है, 2x है, ठीक है। और देखिए बच्चों
15x सजाती पद हैं, देखिए ये सजाती पद, ये सजाती पद, ये सजाती पद, इनको हम एक पास लिख लेंगे, ठीक है। 15x प्लस का 2x और प्लस का 2x, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले कितने हैं, देखिए 8x स्क्वायर और कोई है क्या, 8x स्क्वायर, ये देखिए माइनस का 3x स्क्वायर, तो प्लस का पहले जो माइनस का है तो पहले माइनस का 3x स्क्वायर फिर प्लस का 8x स्क्वायर, ठीक है। हमने इनको भी लिख लिया, ठीक है। जिनको लिख लेंगे उनके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बचता है हमारे पास में, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब एक्स क्यूब वाले बचते हैं, तो एक्स क्यूब वालों को भी हम पास में कर लेते हैं। माइनस का ये पूरा लेंगे, माइनस का 8x क्यूब, ठीक है। फिर ये देखिए प्लस का x क्यूब है और ये माइनस का 5x क्यूब, ये प्लस का x क्यूब, ये पूरा और ये भी पूरा ले लिया हमने। बचा क्या, माइनस का 4, इसको हमने आखिरी में लिख दिया। समझ पाए, बार बार देखिएगा समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 15 2 17 2 19x, ठीक है, इनको हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का 3 है प्लस का 8 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, प्लस का 5, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 8 है, यहाँ माइनस का 5 है, 8 4 12 13, 13 में से गया 12, माइनस का 12x क्यूब और माइनस का 4। अब इसको हम सीक्वेंस में लगा लेते हैं, x क्यूब सबसे बड़ा है तो माइनस का 12x क्यूब, फिर देखिए x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर, फिर प्लस का 19x, फिर माइनस का 4। ये हमारा आंसर, ठीक है। दोबारा देखिएगा समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो भी आकृतियाँ दी गई हैं उनका हमें परिमाप ज्ञात करना है यदि a बराबर 3 और b बराबर 2 है, ठीक है। अब देखिए वर्ग की एक भुजा दे रखी है हमको, ठीक है। अब पहला हमें वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, यहाँ पे a बराबर भुजा, ठीक है। मैं भुजा में क्या दे रखी है, 2a + 1, तो भुजा बराबर 2a + 1। a का मान 3 रख दो, 2 × 3 प्लस b का मान 2 रख दो, कितना आ गया, 3 दूना 6 2 8 सेंटीमीटर। ये हमारी एक भुजा आ गई। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप बराबर 3 2 + 1 है, अच्छा +1 है, b का मान नहीं है, +1 है यहाँ पे, ठीक है। ये 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, 8 नहीं रहेगा। तो 3 दूना 6 1 7, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 × a क्या है, ये का मान निकालना ना, भुजा बराबर a बराबर, हमें भुजा निकाल दी, तो भुजा कितनी है, 4 × 7 बराबर 28 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप आ गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों इसमें आयत की भुजाएं दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, देखिए एक भुजा बराबर, अब इसको हम नाम दे देते हैं a b c d, ठीक है। तो भुजा AC बराबर, भुजा AC बराबर कितनी दे रखी है, 4a - का 3b, ठीक है। अब a का मान कितना दे रखा है हमको, a बराबर हमें 3 दे रखा है, b बराबर 2 दे रखा है, मान इसमें रख देते हैं। 4 × 2 - 3 गुणा 4 × 3, a का मान 3 है और 3 गुणा b का मान कितना है, 2, ठीक है। निकाल लिए, 4 3 12 - 3 दूना 6, कितना आ गया, 12 में से 6 गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भुजा कितनी है, CD बराबर कितनी दे रखी है, 3a - b, मान रख देते हैं, 3 × 3 माइनस का b का मान कितना है, 2, ठीक है। 3 3 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आयत का परिमाप का सूत्र लिख लेते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र होता है, देखिए चारों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये अगर हमने निकाली है 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकाली हमने 7 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, 2a + b, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे a + b लंबाई प्लस चौड़ाई है, ठीक है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक। तो 2 लंबाई कितनी निकाली हमने, कुछ भी रख दो, 6 + 7, ठीक है। 7 6 13, 2 × 13 कितना आ गया, 7 6 13 ही तो होता है ना, 2 × 13 कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर, सिंपल है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक त्रिभुज है, उसमें भुजाएं दे रखी हैं, इसमें त्रिभुज का परिमाप पूछा है, ठीक है। पहले भुजाएं निकाल लेते हैं। तो भुजा ABCD नाम दे रखा, तो AB बराबर कितनी दे रखी है, देखिए 2a - का b, ठीक है। अब देखिए 2 × a का मान 3 - का 2, ठीक है। 3 दूना 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब
भुजा BC को निकाल लेते हैं। BC बराबर कितना दे रखा है 3A माइनस बी। ठीक है, तो 3 गुणा 3 माइनस का 2, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भुजा CA बराबर देखिए A प्लस बी दे रखा है। A का मान 3, B का मान 2 बराबर हो गया 5। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप बराबर A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब तीनों भुजा निकाल लेते हैं। A कितनी है 4 सेंटीमीटर, B कितनी 7 सेंटीमीटर, C कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो गया दोस्तों 5 4 9 9 6 15 1 16 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चंस, देख लीजिए आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, आसान है, आराम से लग जाएगा। अब अगला प्रश्न लगाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि A बराबर -4, B बराबर -2, C बराबर -1, D बराबर 6, तो मान बताना है हमें C² माइनस D² बटे में A प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, चलिए भाई C², तो C का मान कितना है -1, अब इसका स्क्वायर -D², तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, बटे में A -4। ठीक है, प्लस B कितना है -2। ठीक है, प्लस C कितना है -1। ठीक है, इसी का हमें मान बताना है। इसी प्रकार हमने लिख लिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर है, माइनस का है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का है तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, बटे में देख लीजिए क्या होगा 4 है, ये -4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, इसी तरह हो जाएगा। अब देखिए -36 में से 1 गया तो -35 बचा। ठीक है, और -4 2 6 और 7, -7 बचा, माइनस माइनस कट गया, 7 बचे 35, कितना आ गया 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जुड़ गए 4 2 6 1 7 लेकिन माइनस के। ठीक है, और ये 36 माइनस का, ये प्लस का 1 कम हो जाएगा, -35 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मान दे रखा है A का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है, C का मान दे रखा है। बताना है A प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या दिखाना है A प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर, ठीक, LHS क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है A प्लस बी प्लस सी। A का मान रख दो 7A² प्लस का 5AB माइनस का 9B²। प्लस का निशान है तो प्लस का लगा देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का 4A², B का मान तो लिखना है ना, इसको हम अभी ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है, 4A² प्लस का AB प्लस का 5B²। ठीक, ब्रैकेट को अब हम क्लोज कर देते हैं। फिर अगला प्लस में क्या दे रखा है देखिए 4C का मान दे रखा है ना 4B² माइनस का 3A² माइनस का 6AB। ठीक, यही तो दे रखा है। अब देखिए ब्रैकेट को खोलेंगे 7A² प्लस का 5AB माइनस का 9B² प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 4A² प्लस का AB। अब देखिए इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो कोई भी अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस का 5B² प्लस का 4B² माइनस का 3A² माइनस का 6AB। यही तो है। चलिए भाई, अब हम लोग सजाती विजाती पदों को एक पास लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए 7A² और ये एक है A² का, ये एक है 4A² और ये एक है 3A²। ठीक है, इनको पास में लिख लेता हूँ, और कोई अगर छूटा हो तो बता दीजिए। तो 7A², अब ये कितना है माइनस का 4A², ये कितना है माइनस का 3A²। ठीक है, हमने पास में लिख लिया। अब B² वालों को लिख लेते हैं। देखिए ये है माइनस का B²। ठीक है, ये है प्लस का B²। ठीक, और ये है प्लस का B², और कोई है B² और कोई नहीं है तो इनको हम पास में लिख लेंगे। माइनस का 9B² प्लस का 5B² प्लस का 4B²। अब भाई कौन सा बचा, अब AB वाले देख लेते हैं। ठीक है, प्लस का 5AB, और ये देखिए एक ये AB बच गया, एक ये AB है तो इसको भी लिख लेते हैं प्लस का AB, और ये देखिए माइनस का 6AB। ठीक है, हमने इन सबको एक पास लिख लिया। अब जोड़ते हैं सबको। ये 7A² है, ये माइनस का है, कितना हो गया माइनस का 7A²। ठीक है, माइनस का 9B² है, ये 5 4 कितना हो गया प्लस का 9B²। अब ये देखिए प्लस का 5AB प्लस 6 प्लस ये एक वाला AB तो क्या हो गया 6AB माइनस का 6AB। अब देखिए
प्लस का माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये माइनस का ये वाला माइनस का ये वाला प्लस का कट गया, कितना बचा 0, तो बराबर 0। अतः LHS बराबर RHS। हैंस प्रूव्ड। है ना आसान। चलिए आप लोग इसको दोबारा देखिए, ज़रूर समझिए, और अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 8वां सवाल क्या है हमारा, सरल करना है। क्या है 3ABC। ठीक है, 3ABC माइनस का 2AB² माइनस का 5ABC और प्लस का 3AB²। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। इनको एक पास लिख लेते हैं जो सजाती पद हो, 3ABC, और ये देखिए ये ABC वाला है, ये ABC वाला है, ये देखिए माइनस का 5ABC, इनको एक पास लिख लिया। अब ये देखिए माइनस का 2AB² है, माइनस का 2AB², ये प्लस का 3AB² है। ठीक है, इनको एक पास लिख लिया। ठीक, अब देखिए स्क्वायर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 3AB² में से एक माइनस का 2AB², कितना बचा AB²। ठीक है, और ये माइनस का 5ABC है, ये प्लस का 3ABC, कितना बचा माइनस का 2ABC। क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों इसी का दूसरा प्रश्न क्या है, 8वें का दूसरा, 5x² माइनस का 2xy प्लस का 3x² प्लस का 5xy माइनस का 9x²। ठीक है, चलिए भाई अब पहले क्या है सजाती पदों को एक पास लिख लेते हैं। 5x², फिर उसके बाद प्लस का 3x², तो ये देखिए माइनस का 9x²। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 2xy प्लस का 5xy। ठीक, अब देखिए 5x² और 3x² कितना हो गया 8x², और ये माइनस का 9x²। अब देखिए माइनस का 2 है, माइनस का 5 है, कितना बचा माइनस का 3xy। ठीक, अब 9x² माइनस का है, ये प्लस का है, कितना बचा माइनस का x² माइनस का 3xy। ठीक है, माइनस का ही तो बचेगा ना, प्लस का है 5xy तो प्लस का बचेगा, सॉरी प्लस का बचेगा, ये प्लस का 3xy बचेगा, ये प्लस है ना, प्लस का बड़ा होता है, माइनस का 2x है, माइनस का 2x छोटा होता है। ठीक है, तो प्लस का 3xy ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 9 हमारा क्या है, यदि a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 3 दे रखा हो तो 2a प्लस 4b माइनस c का होल क्यूब का मान बताना है अपने को। ठीक है, चलिए भाई पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2a प्लस 4b माइनस का c का होल क्यूब। ठीक, अब हम लोग इसके बराबर में मान लिख लेते हैं, 2 गुणे a का मान 2 है प्लस 4b का मान 1 है माइनस का c 3 है। ठीक है, अब इसको हमने होल क्यूब कर दिया, 2 दूना 4 प्लस 4 एकम 4 माइनस का 3, इसको भी हमने होल क्यूब कर दिया। ठीक, 4 और 4 8, 8 में से 3 गया और इसको भी होल क्यूब कर दिया, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5 की पावर 3 होता है। ठीक है, कैसे करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 पन्ने 25, पंचे 125, आ जाएगा आंसर हमारा 9th का 125 आंसर। सिंपल है, आसानी से लग जाएगा, बस मान ही तो रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्नावली का हमारा अंतिम प्रश्न, समूह ए तथा समूह बी में सही मिलान करें। समूह ए ये है, समूह बी ये है, अब इनको हमें मिलान करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला है x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 3y। ठीक है, यहीं पे इसको हल कर लेते हैं। क्या है x प्लस वाई प्लस 2x माइनस का 3y। ठीक है, 2x प्लस का है, x प्लस का है, कितना हो जाएगा 3x, और y 3y माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस का 2y। ये हमारा आंसर कहाँ पे दे रखा है, देखिए पहला तो किताब में मिला हुआ दे ही रखा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला मिलान देखते हैं क्या दे रखा है हमारा अगला मिलान। देखिए x माइनस वाई और फिर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाई प्लस का वाई, ठीक है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, और माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस का 2y, माइनस का 2y कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, मिला दीजिए माइनस का 2y। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, x² प्लस 2xy प्लस का y² माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा चिन्ह बदल देगा, माइनस का y² प्लस है, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 2xy। ठीक है, ये प्लस का 2xy, ये प्लस का 2xy, ये देखिए प्लस का x² और ये माइनस का x² कट जाएगा। ठीक है, माइनस का y² प्लस का y² ये कट जाएगा, 2xy कितना हो जाएगा 4xy, कहाँ दे रखा है देखिए अंतिम वाला हमारा 4xy दे रखा है, तो ये वाला इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए 2x² प्लस y² माइनस का x² माइनस y²।
ठीक है, ये तो दे रखा है ना। चलिए देखते हैं, 2 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 2y², ये माइनस है, चिन्ह अंदर जाएगा तो x² प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 2x² में से एक x² का कितना बचा, x² और 2y² में एक y² जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 3y²। ये हमारा आंसर कहाँ दे रखा है, देखिए ये वाला दे रखा है हमारा, हम इसमें मिला देंगे। तो जो बचा चौथा वो हमारा सबसे पहला वाला और अंतिम वाला एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं इसको, अंतिम वाले को। 3x² माइनस का y² माइनस का जब 2 अंदर जाएगा तो 2x² प्लस का 2y²/3, ठीक है, यही तो बनेगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, 3x² और 2x² जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा, ठीक, यहाँ पे बचेगा x², ठीक है, और इधर बचेगा माइनस का y², और ये जब अंदर, अच्छा ये अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 2y²/3, और अगर हल करेंगे तो 3y² और ये माइनस का 3y² माइनस का 2y² कितना हो जाएगा, x² माइनस का 5y²/3। देखिए ऊपर वाला यही है, बिल्कुल यही है हमारा आंसर आ गया। इसको हम सम्मिलित कर देंगे ऊपर वाले से, ये सीधी लाइन खींच के इसमें सम्मिलित कर देंगे, बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगले अभ्यास में, ठीक है, जो अगली प्रश्नावली जो है हमारी इकाई 7, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए।